बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर जो आज फैसला आने वाला था, उस फैसले में उन्हें बरी कर दिया है, तो बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर है लखनऊ से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात मिश्रा हत्याकांड का पूरा मामला था और इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी बनाए गए थे उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी था। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया है, तो ये बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि पहले से ही जो तिकोनिया कांड है उसको लेकर अजय मिश्रा टेनी लगातार निशाने पर है। सरकार को भी तमाम सवालों का सामना करना पड़ा और इन सब के बीच प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है, तो ये बड़ी खबर है। और राज्य सरकार जिस तरीके से ये बड़ी खबर आई है, ये अजय मिश्रा टेनी के साथ ही साथ सरकार के लिए भी बड़ी राहत की बात है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड था और इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन पूरी सुनवाई और दलीलों के बाद अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिस तरीके से प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इनका नाम आया था, आरोपी बने, लेकिन इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया है। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और राहत की खबर यह है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ी राहत उन्हें हाईकोर्ट से मिली है, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह राहत वाली खबर दी है अजय मिश्रा के लिए। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें बरी किया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड का एक पूरा मामला था और राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए अजय मिश्रा टेनी को बरी किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामला था। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये पूरा मामला क्या था और ये बहुत बड़ी राहत की बात है अजय मिश्रा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। शैलेश, सुन पा रहे हैं क्या आप? As a result of criminal trial on the basis of set of evidence on the basis of set of evidence, the acquittal order was awarded by the learned session judge Lakhimpur Kheri, running in 56 pages, and the entire evidence which was led by prosecution was considered by session judge, and the case of prosecution and the complainant was found false. And as such, all the 4 accused, Ajay Mishra urf Teni, Subhas Mama, and Shashi Bhushan urf Pinky, Rakesh urf Dalu, were acquitted by the session judge Lakhimpur Kheri. Subsequently, state of UP filed an appeal under section 372 and 378 CRPC before the High Court. Division bench admitted the appeal initially, and thereafter, after lengthy argument advanced by both the sides on merit and after appraisal of the evidence, after appraisal of the entire evidence which was available before the trial judge, was considered afresh by the High Court in detail, and found that the finding which has been awarded by the trial judge, acquitting all the accused who were found innocent, and the complicity was also found to be false, has been affirmed by High Court by reasoned order. कौन से हिंदी में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे। जानना चाहेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर दलील रखी गई जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपी प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिए गए। हाँ, जितने देखिए जितने भी गवाह वहाँ के विसिडेंटी के रिकॉर्ड किए गए थे
उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, चारों लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जब ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन ये हाई कोर्ट आए, ये लोग हाई कोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यपि, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहाँ भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है उसके सामने हाई कोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज अप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किया गया चारों के फेवर में कि दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड दे आर इनोसेंट एंड देयर कॉम्प्लिसिटी इज आल्सो ऑफ नो अवेल। तो हत्या किसने की थी? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साहब का हत्या किसने की थी? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन FIR जो उनकी थी उसमें इन लोगों को नामजद किया था। तो जो गवाहान थे उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया। तो हाई कोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत गहराई से सुनी कई दिनों तक, और सुनने के बाद जो है एविडेंस का अप्राइजल किया और ये पाया कि ये केस जो है जो सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास किया उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर एक्विटल ऑर्डर रीजेंट है और बेस्ड अपॉन एविडेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई परवर्सिटी न पाई जाए। इस मामले में 2 केसेस, उनको सबको चारों को बरी कर दिया गया है। इसमें 2 केस, एक तो राज्य सरकार, देखिए अजय मिश्रा उर्फ टेनी को, शशि भूषण उर्फ पिंकी को, राकेश मामा को और डालू को, सुभाष मामा को और डालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। जो एक्विटल ऑर्डर सेशन जज का पास किया गया था उसको एफर्म कर दिया गया। तो इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी पिटीशन थी और जो पीड़ित परिवार था प्रभात गुप्ता की तरफ से, दोनों को एक साथ डिसाइड हो, दोनों तरफ से यही डिसाइड, दोनों में सुनवाई के बाद ये निर्णय हुआ। हाँ, दोनों ने एक जजमेंट जो एक्विटल का था उसी जजमेंट के खिलाफ दोनों लोग आए। तो जजमेंट की वैलिडिटी जो है वो विश्वसनीयता तय करनी थी। तो एक्विटल ऑर्डर अपील में भी तय होना था, एक्विटल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है रिवीजन में भी तय होनी थी। दोनों में माइन्यूट स्क्रूटनी करने के बाद और पूरे साक्ष्यों का संकलन और पूरे साक्ष्यों को परिशीलन करने के उपरांत दोनों पक्षों को गहराई से सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि ये जो है ये जो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का वो बिल्कुल सही है और साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और एक्विटल ऑर्डर जो है अपहेल्ड कर दिया, लोअर कोर्ट फैसले को कंफर्म कर दिया। ठीक सर। तो देखिए बड़ी खबर है अजय मिश्रा टेनी को लेकर। 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तुकनिया में कांड हुआ था, प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और इस मामले में अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बरी किया गया। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, एक बहुत बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी के लिए भी, सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से अभी हमने सुना, जो सलिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ पर वकील अपनी बयान दे रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनके साथ में कुल 4 लोगों को बरी कर दिया गया। देखिए एक बार फिर से वो कुछ बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियाँ वो इस फैसले से जुड़ी हुई यहाँ पर अभी देंगे। और देखिए इस समय जो इस पूरे मामले में जो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता जो पैरवी करते हैं वो भी है, एक बार फिर से देखिए सुनते हैं यहाँ पर सलिल श्रीवास्तव जी को जो इस पूरे मामले की लेकर हम लोग को जानकारी दे रहे थे। लेकिन आगे की तरफ सामने से आ जाओ सब लोग। आइए बाबा, अबे जाओ सामने भाई, माइक देखना, नीचे चेहरा आ जाए उनका। तो देखिए इस बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। उनके जो वकील हैं उनकी हम बात सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा जो
पूरे अदालत के आदेश का सारांश उसके ये है कि जो गवाह थे उन्होंने इस बात की तस्दीक ही नहीं की कि अजय मिश्रा टेनी या उनके साथ जो 3 आरोपी हैं वो मौके पर मौजूद थे। 8 जुलाई साल 2000 में तिकोनिया में कांड हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता, जिनकी हत्या की गई थी, और इस पूरे मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया। शैलेश सीधे आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से 23 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। कई बार इस पूरे मामले पर फैसला आते आते रुक गया और इस बार ये माना जा रहा था कि आज ये फैसला जरूर आ जाएगा। जो राज्य सरकार की तरफ से अपील की गई थी उसको खारिज किया गया और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों को राहत मिली है, और जो फिलहाल जैसा अभी देखिए हम सुन भी रहे थे, बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वहाँ पर अजय मिश्र और बाकी जिन 3 लोगों का नाम था उसमें कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये बयान देखिए बताया गया और कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए जो नीचे की अदालत का पहले फैसला था उसको आगे बढ़ाया। और अब देखिए इस समय जो प्रभात गुप्ता जिनकी हत्या का पूरा मामला था, उनके भाई राजीव गुप्ता भी इस समय यहाँ पर कोर्ट में मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। उनका साफ कहना है कि इस मामले को लेकर अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। और देखिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं इस पूरे फैसले से जुड़े हुए यहाँ पर इस समय मौजूद हैं कई लोग। और देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से माना जाता, हर किसी की निगाहें देखिए एक तरफ लखीमपुर खीरी का जो मामला था, पहले ही अजय मिश्र के लिए मुसीबतों का पूरा एक पहाड़ आप कह सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप देखें तो जिस तरह से अब अजय मिश्र टेनी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसमें एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और सीधे बात करेंगे देखिए यहाँ पर हम राजीव गुप्ता जी से भी अभी फिलहाल, और उनसे जानेंगे कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि हमें अभी न्याय नहीं मिला है, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो ये लगातार दावा भी कर रहे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि उनके भाई की हत्या हुई थी। तो बात करते हैं राजीव जी, क्या आज जो कोर्ट का फैसला आया उसे किस तरह आप देखते हैं? नहीं, न्याय नहीं हुआ। न्याय होता तो भाई प्रभात गुप्ता की हत्या तो हुई है ना भाई। आज 3 बार फैसला सुरक्षित हुआ है, और फैसला सुरक्षित होने के बाद आज उन्हें बरी किया गया है। 2 बार पहले भी फैसला सुरक्षित हुआ। हमारे पास चस्दी गवाह हैं इस मुकदमे में। LCR में मुकदमा लिखाने वाले पिताजी की डेथ हो चुकी है, 2 भाई खत्म हो चुके हैं मुकदमा लड़ते लड़ते। 23 साल लंबा दौर खत्म हो गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय मांगेंगे। 4 लोग को बरी किया गया, जो आपने कहा चश्मदीद गवाह वाली बात, तो क्या उन 4 लोगों को वहां पर देखा गया था जैसा अभी? जी जी जी, ये सारे गवाह कहते हैं। मतलब जो विनोद गुप्ता गवाह बदला है उसके बारे में जिला जज ने लिखा है कि उससे धमकाया, अजय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा ने धमकाया कि तुम गवाही नहीं दोगे, जब उसके बावजूद उसी आधार पर बरी कर दिया। एविडेंस में टेम्परिंग आप मानते हैं? हाँ, एविडेंस तो है पूरी तरीके से। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर राजीव गुप्ता को आप सुन रहे थे। जो प्रभात गुप्ता का जो मामला हुआ, उनके भाई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गवाहों को देखिए, एक गवाह को जिस तरह से धमकाया गया उसकी बात उन्होंने कही, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि चश्मदीद गवाह हैं इस मामले के। देखिए कुछ और हलचल यहाँ पर इस समय कोर्ट के बाहर हम देख पा रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से जो है इस पूरे मामले में अगर आप देखें, बिल्कुल शैलेश, तो देखिए ये बड़ी खबर है। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किया गया। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में उन्हें बरी कर दिया गया। उनके साथ जो 3 आरोपी थे उन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।